हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को खास तौर से हिंदी लैंग्वेज के नोट्स प्रोवाइड करवाने वाला हूँ ना। तो लगभग सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। देखो, डिप्लोमा बहुत सारे स्टेट ऐसे है जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में होता है, और डिप्लोमा करके जब बच्चा जेई लेवल की तैयारी करता है तो वहाँ पे इंग्लिश का ही कंटेंट मिलता है, हिंदी का नए के बराबर कंटेंट मिलता है ना। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि डिप्लोमा तो कर लिया, जेई बनने के सपने हैं, लेकिन कंटेंट नहीं मिल रहा। और थ्योरी की बुक तो चैप्टर वाइज आपको मिलेगी ही नहीं, और अच्छी बुक मिलना ही नामुमकिन ही समझिए। हालांकि ऑब्जेक्टिव की कुछ बुक्स आ जाती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव से पहले थ्योरी भी आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, देखो वैसे नोट्स तो मैंने कई दिन हो गए प्रोवाइड करवा रखी है, फिर भी मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे एक सेपरेट वीडियो बना करके सारी चीज़ें अच्छी तरीके से अपन बता दें। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको देखो जूनियर इंजीनियर जो कि अभी फॉर्म भरेंगे, आरआरबी जेई की बात कर ले, चाहे एसएससी जेई की बात कर ले, या फिर कोई भी ऑल ओवर इंडिया में आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जेई इलेक्ट्रिकल के जितने भी लगभग कोर सब्जेक्ट है, 8-9 सब्जेक्ट है, उन सब के आपको नोट्स मिल जाएंगे ना। देखो, नोट्स तो मिलना हिंदी लैंग्वेज में बहुत दूर की बात है, हिंदी लैंग्वेज में बुक ही नहीं आती, और नोट्स वगैरह मिलते तो किसी बच्चे के 1-2 सब्जेक्ट के मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूरे की पूरे मेरे खुद की हैंड राइटिंग में, मेरे खुद के द्वारा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज तैयार किए हुए थ्योरी न्यूमेरिकल विद एग्जांपल से पूरा का पूरा कंटेंट ऑल सब्जेक्ट का मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अपन देख लेते हैं किस हिसाब के नोट्स है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं। जैसे कि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर डिप्लोमा में तो ज्यादा कॉलेज ही नहीं गया, या फिर मैंने ज्यादा कुछ सीखा ही नहीं, तो मेरे को चीजें समझ में आ जाए क्या। तो अणु, परमाणु, पदार्थ, परमाणु की संरचना है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, वहां से बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, तो अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो किस हिसाब से बनाए गए हैं। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बस पैराग्राफ वगैरह है उसको छापते गए, वो चीज़ नहीं है। मॉडर्न टाइम के अंदर जिस हिसाब से जेई लेवल का एक एग्जाम आता है, जिस हिसाब की चीज़ें पूछी जाती है, वही आपको टू द पॉइंट यहाँ पे चीज़ें मिलेगी, है ना। जैसे कि अगर अपन बात करें, यहीं पे देख लो, पदार्थ तापमान व दबाव के अनुसार अवस्था परिवर्तित करता है। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर पानी बर्फ का रूप लेकर के ठोस बन जाता है, पानी की पहली अवस्था हो गई। वायुमंडल के सामान्य तापमान और दबाव पर बर्फ पिघल करके पानी के रूप में द्रव बन जाती है, पदार्थ की दूसरी अवस्था होगी। तथा इस पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो वह भाप के रूप में गैस बन जाता है। तो इस हिसाब से अलग अलग चीजों को, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाएं, तो एक ही पॉइंट से आपको चीजें समझ में आ गई। उसके बाद जो भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पे डाले हुए, तो कुछ इस हिसाब से कंटेंट है ना। देखिए, टू द पॉइंट लिखी गई है, वो चीजें नहीं है जो परंपरागत बुक्स के अंदर चल रही है, डाल दिया थ्योरी, बस वर्किंग प्रिंसिपल ये वो, और कौन सी चीजें एग्जाम में आने वाली है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कोई चीज पता ही नहीं चल रही, वो चीज नहीं है। टू द पॉइंट आपको नोट्स मिलेंगे, और जिस एग्जाम के अंदर जो चीज आई हुई है लगभग वो भी आपको मेंशन की हुई मिलेगी, और जो चीज इंपॉर्टेंट है वहां पे अंडरलाइन किया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, ये सब है ना आपको देखने को मिलेंगे, है ना। देख लीजिएगा, देखो प्रारंभिक विद्युत आ गया, उसके बाद में न्यूमेरिकल वगैरह, कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है न्यूमेरिकल को समझने में। तो ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल डाल दिया डायरेक्ट आंसर दे दिया, वो चीज़ नहीं है ना। अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करके, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाए हुए है ना। बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आती है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें मेरे ध्यान में है, और उसके हिसाब से मैंने चीज़ें लिखी है। देखिए, विद्युत धारा का प्रवाह बहुत बार पूछा जाता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है, यानी कि विभव की डायरेक्शन, प्रवाह है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी, है ना। बुक्स के अंदर एक ही जगह पे आपको इस हिसाब से निचोड़ किया हुआ नहीं मिलेगा। जैसे कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई एग्जाम के अंदर आया हुआ है तो उस चीज का साल लिखा हुआ है ना। बहुत मेहनत लगी है, लेकिन आप भी याद रखोगे कंटेंट पढ़ने के बाद में भी, हाँ मैंने कुछ कंटेंट पढ़ा था और मैंने सर से कुछ सीखा है ना। ये सब चीजें देखो, नोट्स चलो मैं आपको आगे बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप कंटेंट देख लो, है ना। और नंबर ऑफ पेजेस के बारे में आपको बताऊं ना, तो इसके अंदर आपको लगभग 380 के आसपास में पेज मिलेंगे। बाकी टाइम पे चीज़ों को मैं अपडेट भी करता हूं जैसे जैसे एग्जाम होते हैं, तो है ना। अभी करंट के अंदर जितने भी एग्जाम हुए उसके अकॉर्डिंग 380 390 के आसपास में ऐसे ही कुछ पेज है ना, देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल वगैरह ना, वो सारी की चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई मिलेगी पूरी की पूरी, है ना। और देख लो, यदि किसी तार में व्यास को n गुना परिवर्तित कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का 1/n की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है,
और ये देखो ये दे दिया, उसके बाद में इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल है वो मैंने यहाँ पे करके बता दिया ना। तो कोई चीज़ें डाउट वाली नहीं रहेगी इस हिसाब से, देखो है ना। जैसे कि अपना पर्सन आ गया यहाँ पे, एक बेसिक इलेक्ट्रिकल का पर्सन है, रेजिस्टेंस वाला है। यदि किसी चालक तार को खींच करके पहले की तुलना में 2 गुना कर दिया जाए तो उस चालक तार के प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो डिटेल में भी बताया हुआ है, ट्रिक वगैरह भी मैंने आपको बताई है, खींचने से पहले आयतन और खींचने के बाद में आयतन। तो इस हिसाब से डिटेल में निकालोगे तो भी आपका आंसर इस हिसाब से आ जाएगा ना, है ना। चाहे न्यूमेरिकल की बात हो, चाहे डेरिवेशन की बात हो, चाहे थ्योरी की बात हो, चाहे पूछे हुए प्रश्नों की बात हो ना। देखो करंट डिवीजन रूल है, धारा वितरण का नियम है ना। तो फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद विद एग्जांपल मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया भी कैसे कैसे आपको किसी ब्रांच के अंदर करंट ज्ञात करनी है ना। उसके बाद में एक डायग्राम बना के बता दिया भी ऐसे ऐसे उस चीज़ को फाइंड करते हैं, तो कोई डाउट वाली चीज़ नहीं रहेगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रही है। सब्जेक्ट की बात करें ना, कौन कौन से सब्जेक्ट है सर इसके अंदर, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट दूसरा सब्जेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन तीसरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पावर सिस्टम के तीनों पार्ट है ना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तीनों पार्ट हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स के तीनों पार्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और उसके बाद में इल्यूमिनेशन, यानी कि कोई भी एग्जाम दोगे ना 80-90% आपको चीज़ें यही देखने को मिलेगी। बाकी अगर छोटी बड़ी कोई चीज़ें होती तो डायरेक्ट आप उनके ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओगे ना तो वहीं से आपकी वो चीज़ें कवर हो जाएगी, उनको बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव की आपको हिंदी लैंग्वेज में बुक मिल जाएगी, यूथ वगैरह की बुक आती है, लेकिन टॉपिक वाइज कंटेंट थ्योरी अगर समझनी हो तो वो चीज़ें हिंदी में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बुक ही नहीं मिलती। ये मेरा ये एक्सपीरियंस मान लीजिए। और ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम थी, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारा कंटेंट किया है। बहुत लंबे टाइम तक रातों मेहनत कर करके ये चीज़ें मैंने तैयार की है ना। ये अपना आ गया ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। एक एक चीज़ को मैंने पॉइंट कर करके डाल के सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, विद डायग्राम चीज़ें मिलेगी आपको इसके अंदर, ये भी देख लीजिएगा। देखो मेरा है ना, इस हिसाब से आपको सारे डायग्राम सहित ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ है। देखो कई सारे बच्चे वैसे तो जो पढ़ाई करते हैं, बैच वगैरह ज्वाइन किए, तो ऑलरेडी वो बच्चे इन चीज़ों को परचेज कर ही रहे हैं, है ना। देखो परचेज करने वालों की बात नहीं है, लेकिन बच्चों को सबको चीज़ें समझ में और किसका क्या कंटेंट है खरीदने से पहले ना। ये देखो ये बहुत सारे बच्चों के ऑर्डर हैं मेरे पास में ऑलरेडी। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको तो विश्वास है, लेकिन जो बच्चे नए होते हैं ना, जो पहली बार कोई वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं, तो उनको बताना जरूरी है, थोड़ा उनको विश्वास हो। इस प्रकार की फाइल रहेगी, ये सेम फाइल है ना। फर्स्ट पेज आपका कलर वाला रहेगा, उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट की ये फेज रहेगी और डाक के जरिए हम भेजते हैं। जैसे कि मैंने आपको पैकिंग दिखाई है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्पीड पोस्ट के जरिए, चाहे आप गांव में हो चाहे आप सिटी में हो, हर जगह डिलीवरी होती है। आप इसके लिए ऑर्डर किस हिसाब से कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा गूगल में आ जाना है आपको। एक पहला तरीका है technicaljobgyan.in के नाम से आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, है ना। ये वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो हमारे नोट्स यहाँ पे मिल जाएगी। IT इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है, उनमें थोड़ा कंटेंट कम दिया गया है, जेई में यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा दिया गया है। जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वही जेई में ऐड किया गया है ना। तो हैंड रिटन नोट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। टेक्निकल जॉब ज्ञान.in के नाम से वेबसाइट भी है, और गूगल प्ले स्टोर पे आपको टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से ऐप भी मिल जाएगा। दोनों में से किसी से भी ऑर्डर कर सकते हो, और जैसे ही आपका ऑर्डर होगा, पेमेंट वगैरह हो जाएगा, एड्रेस वगैरह डाल दोगे, तो अगले दिन या फिर उससे अगले दिन डाक के जरिए आपको भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल यहाँ पे आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। देखो प्राइस की अगर बात करें ना, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने जेई वगैरह की अभी तक बुक नहीं ली है, तो उनको हो सकता है ये 500 रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन ध्यान रखना हिंदी लैंग्वेज की तो बात ही छोड़ो, बुक ही नहीं आती। इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर आप जेई इलेक्ट्रिकल ऑल सब्जेक्ट वाली बुक लोगे ना, 800 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक उनका चार्ज रहता है ना। और उनसे भी अच्छा कंटेंट किसी एक बुक के अंदर जो मैंने बताया वो कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग बुक अलग अलग एग्जाम में एक तरीके से निचोड़ आप इसको समझ सकते हो। तो हिंदी मीडियम का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, लगभग सभी कोर सब्जेक्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और बाकी जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ऐप वगैरह समझ में नहीं आता, साइट वगैरह से ऑर्डर करना समझ में नहीं आता, या विश्वास नहीं होता, तो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। इन नंबर पे व्हाट्सअप करके आप अपना एड्रेस भेज करके और पेमेंट वगैरह करके आप स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दोगे, सारी चीज़ें वहाँ पे बता देंगे, तो व्हाट्सअप के जरिए भी आप ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।